नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। जरा जल्दी से जल्दी जुड़िए। आज आपको गांव का एक मेला दिखाते हैं, विलेज फेयर। अगर आपने नहीं देखा है, आप मिस करते होंगे, शहरों में होंगे तो जरूर मिस करते होंगे। गांव का मेला हम आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश में। सर्दियों का मौसम, फसल के काम होते नहीं हैं, तो ऐसे में मेले यहाँ लगते हैं। परंपरागत मेले हैं ये, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ है जी। यहाँ पे महिलाओं का अलग स्टॉल लगता है, बच्चों का अलग लगता है, और ट्रेडिशन क्या है वो भी बताएंगे। फिलहाल जरा मैं आपको एक राउंड दिखा दूँ, और वो मेला ही क्या जिसमें जलेबी ना हो, तो इसलिए सबसे पहले जो है वहीं से शुरुआत करते हैं, मीठे से ही। फिर आपको लगातार दिखाएंगे। जल्दी जल्दी आप मुझे बताइए कि आपको किसको अपना बचपन याद आ रहा है, और वो कमेंट भी करे ज़रा। और मेले की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है जलेबी। ये देखिए भाई साहब जलेबी बना रहे हैं जी। तो मेले में जलेबी और पकौड़े और आलू छोले नहीं बदले हैं, बाकी सब बदला है। बदलाव आप साथ में देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ज़रा जलेबी का स्टॉल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बदलाव है। ये देखिए गांव का मेला जी, और बहुत से लोग जुड़ गए हैं मेले में। सारी चीज़ें आती हैं। देखिए ये खेती का सामान आया हुआ यहाँ पे। दरात हैं, कुल्हाड़ियाँ हैं, कुदालियाँ हैं। आगे आएगा फसल का काम भी, वो भी आ रहा है। लेकिन जो मैंने कहा कि बदलाव ये हुआ है। देखिए मिक्की हाउस लगा है बच्चों के लिए। हमारे ज़माने में लकड़ी के हिंडोले होते थे जिसमें हम झूलते थे। अभी बच्चे यहाँ मस्ती कर रहे हैं। छोटी ट्रेन भी आ गई है, टॉय ट्रेन टाइप। लेकिन जो मैंने आपको 2-3 आकर्षण बताए, जैसे जलेबी वाला मैंने आपको बताया आकर्षण है मेले का, बाकी सब है महिलाओं के लिए। हमारे मेलों में हमेशा से अलग बाजार लगते रहे हैं, और वो यहाँ भी लगा है। देखिए उनको मेले की चिंता कम होती है, घर मेले में भी आती है तो घर की चिंता होती है, तो घर के लिए सामान खरीदा जा रहा है। देखिए ये घरेलू सामान सारा हमारी जो महिलाएं हैं वो खरीद रही हैं। महिलाओं का बाजार अलग लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेक्शन अलग हो जाता है मेले में, और उस सेक्शन में वो तमाम जो है अपनी खरीदारी करती हैं। और ये देखिए ये सारा। और दूसरा आकर्षण मेले का, जलेबियाँ मैंने आपको दिखाई, ये है चने वाला। ये भी नहीं बदला है मेलों में, बाकी सब कुछ बदल गया है। लेकिन ये देखिए चने, समोसे जो हैं, आलू छोले जिसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में लोग, वो नहीं बदले, पकौड़े नहीं बदले। बाकी चीज़ें बदलाव हो रही हैं, आधुनिकता के बदलाव इसमें आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन कुछ ये हमारी ट्रेडिशनल डिशेज हैं जो सर्दियों की तो जान होती हैं। टिक्की हो गई, पकौड़े हो गए गर्मा गर्म, और आलू छोले हो गए, ये सर्दियों की जान होगी। ये देखिए। और ये महिलाएं जाहिर है कि वो मेले में आएंगी और आलू छोले नहीं खाएंगी तब भी मज़ा नहीं आएगा, मेला पूरा नहीं होगा। तो ये देखिए महिलाओं का अलग से स्टॉल मैं आपको बता रहा हूँ। ये फिर महिलाओं के लिए जो बड़ा आकर्षण रहता है आलू छोले के बाद, वो चूड़ियाँ रहता है। तो ये देखिए चूड़ियों का स्टॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किसी ज़माने में लाख की बनी चूड़ियाँ आती थी, अभी देखिए नई पीढ़ी है तो नई किस्म की ज्वेलरी भी है। ये देखिए तमाम तरह के जो है ईयर रिंग्स हैं, यहाँ पे हार हैं और चूड़ियाँ हैं। और देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ जुटी हुई है नई पीढ़ी की। तो तमाम चीज़ें ही ये देखिए, हर चीज़ इन मेलों में मिलती है। गांव के मेलों की खासियत होती है। सर्दियों के मेले में ये चीज़ें आपको सबको देखने को मिलेंगी। मेले ऐसा नहीं कि गर्मियों में नहीं होते, सर्दियों में हिमाचल में ज़्यादा मेले होते हैं, क्योंकि माघ मास में ये शुरू होते हैं और उसके बाद लगातार चलते हैं। ये देखिए भाई साहब आपका एक और इंतज़ाम कर रहे हैं, गर्मा गर्म पकौड़े। किसके मुँह में पानी आ रहा है वो भी बताएं लिख के। और देखिए ये हमारे मेलों की जो है खासियत है। और कहते हैं कि वो अगर मेला नहीं देखा, अगर आपने पकौड़े और जलेबी नहीं खाई तो ये देखिए भाई साहब पकौड़े और जलेबी का मैंने आपको बताया। देखिए जलेबी उधर बन रही है, वो भी दिखाएंगे हम आपको चल के। तो ये लगातार जो है मेला अभी शुरू हुआ है, भरना शुरू हुआ है। 3 बजे के आसपास ही भरते हैं मेले। ये देखिए ये मेले की सबसे बड़ी अट्रैक्शन जलेबी, उधर मैंने पकौड़े आपको बताए। और ये देखिए इंतज़ार ग्राहकों का, ये गर्मा गर्म जलेबी। आज हालांकि धूप खिली हुई है तो फिर भी आपके मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा इसको देख के, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जलेबी तो जान होती है। और ये सजा हुआ स्टॉल। और अब मेले की खास मैं आपको जो है वो अट्रैक्शन वो भी बता दूं। कुश्ती मेले में ज़रूर होती है यहाँ पे। तो सबके लिए मनोरंजन है। बच्चों के लिए जो है हिंडोले हैं, महिलाओं के लिए चूड़ियों का, बाकी खाने पीने का स्टॉल है, और पुरुषों के लिए जो है कुश्ती का स्टॉल है। तो कुश्ती के स्टॉल पे भी जाएंगे, जैसे कुश्ती आती है अगली। अभी शायद कोई कुश्ती जो है ख़त्म हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल सिस्टम से यहाँ पहलवान सारे आए हुए हैं अखाड़े में। दूर दूर से ये लोग आते हैं। 2 साल कोविड में मेले नहीं हुए तो इन लोगों का भी जो रोजी रोटी थी वो थोड़ी बंद हो गई। और देखिए मेला कमेटी की ओर को मैं आपको दिखा दूँ। मेला कमेटी बैठी हुई है। ये अंदर हो रही है जी, और ये बाहर जरा बाहर में हो रहे हैं। देखिए
पहलवान ने जो अपने से कम उम्र के पहलवान को पटाखा दे दिया, तो मतलब जो जीत गया वो अगले सिस्टम में चला गया। मेले का एक आकर्षण जो है ये ढोल वाले भी होते हैं। देखिए कितना डांस करते हुए जाते हैं, नाचते हुए। ये देखिए तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं पंजाब के टीवी पर मेले का आकर्षण, और पहलवान शायद धीरे धीरे आ रहे हैं। अगली कुश्ती आपको दिखाते हैं जी। इससे पहले की मेला और इंतजार हो रहा है अगले पहलवान का। ये देखिए यहाँ बाहर मौका हो रहा है जी, बाहर भी दांव पेच लग रहे हैं और ये अंदर के दांव पेच है। आगे 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 आ गया, दूसरा भी आ गया। आनंद लेते हैं दर्शक। देखिए नाच गाना भी हो रहा है सामने। वो उसी का एक नमूना, एक जीता जाता उदाहरण, जीवंत उदाहरण आपको गलोर खास के आज दंगल क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए दोनों ही पहलवान, विनोद पहलवान और काबुल पहलवान। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रदर्शन करते हुए दोनों ही पहलवान। और उसके बाद जो आपको कुश्ती देखने को मिलेगी, एक बहुत अच्छी कुश्ती होगी। काला पहलवान और राजू पहलवान। अगली जोड़ी आ गई है जी, अगली जोड़ी आ गई है। पवन दीनानगर विजेता रहे हैं कुश्ती के, और विनोद विजेता, दोनों ही पहलवानों को बहुत बहुत बधाई। अगले पहलवान जो है हमारे काला दीनानगर से और राजू कांगड़ा से। राजू पहलवान, काला पहलवान अखाड़ा में आ चुके हैं, और स्वागत कीजिए राजू पहलवान का। दर्शकों से अनुरोध है कि कुश्ती का भरपूर आनंद लें और पहलवानों की उत्साहवर्धन के लिए तालियों का किलो से ऊपर की कुश्ती है जी। और ये देखिए
मज़ेदार कुश्ती होगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों का डील डॉल देख सकते हैं आप। और जोश दिलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हमारे पीछे बैंड वाले, लेकिन अभी इस कुश्ती के बाद निकलेंगे हम वापस ही। मिट्टी लगा लो जी, ताकि दिक्कत ना आए पकड़ में, जोर अपना अपना है। लेट चल रही है जी दोनों पहलवानों की। आपको मेले का तो दूसरा रंग भी दिखाते हैं। कुश्ती का रंग आपने मेले का देखा, अब आपको दूसरा रंग भी दिखाते हैं। ये देखिए दूर, जो पहले मैंने कहा कि किसी ज़माने में जो है, हमारा जब ज़माना था तो लकड़ी के हिंडोले होते थे। हालांकि हाँ, इस बार भी है हिंडोला, एक देखिए 2 मारी राउंड है अभी भी, लेकिन साथ में जो मिक्की हाउस और मिक्की माउस के बड़े बड़े से स्टॉल लगे हैं, उन्होंने बाकी महफिल ढूंढ दी है। अदरवाइज हमारे ज़माने में ये हिंडोला झूलना ही जो है एकमात्र बच्चों के लिए जो है आकर्षण रहता था इस मेले का। कोशिश करूंगा मैं, अगर सिग्नल की कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो वहाँ आपको मैं दिखाऊंगा। और ये ट्रेन चली हुई है बच्चों की, आई हुई है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए गर्मी का भी एक यहाँ जो है, ये ठंडे वाली चाउमीन है जी, इसको लच्छे बोलते हैं लोकल भाषा में। और ये देखिए मैरी गो राउंड का आपको मैं स्टॉल दिखा दूँ बच्चों का। ये देखिए हमारे ज़माने में लकड़ी के होते थे, हालांकि तो ज़्यादा नहीं बदला, लकड़ी भारी होती थी। और अब ये जो है थोड़ा हल्का है, क्योंकि इसको एंगल एंड पर बनाया गया, लेकिन चलाने का अंदाज वही है। व्यक्ति जो है खुद चला रहा है इसके ऊपर, एक नीचे से देखिए, एक नीचे से भी इसको स्पीड दे रहा है। और इस तरह से ये गांव के मेले जो हैं आपको कुछ याद दिलाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि आप में से किस किस को अपने गांव के मेले याद हैं, और आपके यहाँ मेलों में क्या क्या बदला है, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है। मेले जो हैं अब लगातार परिवर्तन झेल रहे हैं मेले, और उनमें कई चीज़ें बदली। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये चीज़ें पहले हमारे ज़माने में नहीं होती थी। अभी देखिए ये प्ले हाउस आ गए हैं छोटे छोटे, ये उधर देखिए वो पूरा मस्ती कर रहे हैं बच्चे। ये आधुनिक है, आधुनिक पीढ़ी के लिए है, लेकिन हाँ फिर भी मेले का मतलब इनको फिर भी याद रहेगा, क्योंकि मस्ती जो है आप देख सकते हैं उनके ऊपर, और जो इस वक्त पूरी तरह से हावी है। और बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन जो 3-4 बदलाव थे जो मैंने आपको बताया कि जो नहीं हुए और शायद कई साल तक नहीं होंगे, वो है जलेबी का, पकौड़ों का। ये बदलाव जो है कई साल तक नहीं होंगे। तो बड़े बड़े स्टॉल देखिए, मैंने आपको बताया पहले भी लगे हुए हैं। एक बार फिर से आपको ले जाऊंगा उन स्टॉल की ओर को। ये देखिए जलेबी के स्टॉल हैं जी, रस भरी जलेबी है जी, ये पकौड़े रखे हुए भाई साहब ने, और आलू छोले का स्टॉल हमने आपको दिखाया था पर ही। ये एक साइड को जो है महिलाओं का बाजार लगा हुआ है जी, महिलाएं अपनी खरीदारी वहाँ कर सकती हैं। जिसको कुश्ती देखनी हो, कुश्ती देखने के लिए जा सकता है। कुश्ती जो थोड़ी बोर हो गई थी, नीरस हो गई थी, तो वो थी। अब ये देखिए मेले का मतलब मेल मिलाप होता है, और यहाँ देखिए बैठ के जो है पूरा एंजॉय किया जा रहा है मेले का। और यही वास्तव में जो मेले का मतलब है कि घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जरा उनसे थोड़ा फुर्सत पा के बैठ के गप्पे शप्पे मारी जाएं और पकौड़े खाए जाएं। तो जलेबी और पकौड़े खाए जा रहे हैं। और मेले में ये 2 चीज़ें नहीं बदली, बाकी सब बदल गया जी। बाकी तो नए तो ये देखिए तमाम। और लड़कियों के स्टॉल पे फिर से मैं आपको ले चलूँगा, जहाँ ज्वेलरी है, खरीदारी हो रही है। चुड़ियों का स्टॉल है ये बड़ी सही परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी कि उस जमाने में बड़े बड़े बाजार नहीं होते थे, और जब बाजार नहीं होते थे तो खरीदारी
महिलाओं को करनी है, पुरुषों को करनी है, या हम घर की कोई चीज़ें ले जानी है, तो इस तरह के मेले बड़े काम आते थे हमारे। उसमें सारी चीज़ें रहती थी, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाता था, कुश्ती तैयारी आप देख लेते थे, झूला झूल लेते थे, साथ में आप जरूरत की चीज़ें भी ले जाते थे। तो किस किस को मेले की याद आई और किस किस को अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर आएंगे थोड़ी देर के बाद और मैं एक कुश्ती के स्टॉल की ओर तो आपको ले चलूँगा। अगर वहाँ कुछ हो रहा है तो मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन आपके सुझाव जरूर चाहिए होंगे हमें। जैसे कि सरोगित है, ये पिछले कल होना तय हुआ था। अभी वही कुश्ती लगी हुई है, अभी वही कुश्ती लगी हुई है। मैंने आपको कहा था कि लंबा मामला है उनका, गाँव पेश दोनों ही कमेटी इनको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि भैया हम इतनी देर नहीं रुक